आज का हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का तो फॉर्मूला था, पूरे चैप्टर में रहेगा, इसको अच्छे से देख लीजिए, यही काम आएगा हमारे आगे। चलिए अब हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए एक आवेश हमारा यहाँ पर, एक बिंदु आवेश यहाँ पर है, आवेश का नाम दे दिया मैंने क्यू आवेश है ये, और इसी से इस आवेश से r दूरी पर कोई दूसरा एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है हमारा क्यू नॉट। ठीक है, r दोनों के बीच की दूरी r हो गई, तो परिमाण इसमें लिख भी सकते हैं हम। क्या लिखेंगे? माना देखिए हमारा एक प्लस क्यू, एक बिंदु आवेश क्यू है, उससे r दूरी पर एक दूसरा आवेश परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा हुआ है। इस प्रकार एक चित्र बनाना पड़ेगा हमें इस प्रकार की। ठीक है, अब इसको देखते हुए, चित्र को ही देखते हुए एक लैंग्वेज लिखनी होगी थोड़ी सी। माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू, ये रहा प्लस क्यू आवेश परावैद्युतांक के वाले माध्यम में रखा है, जिससे r दूरी पर, कितनी दूरी पर? r दूरी पर कोई परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट रखा है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब नाउ कूलाम के नियम से, देखिए नाउ या अब कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या था देखिए हमारा, तो देखिए हमने कूलाम के नियम में पढ़ा। अब यहाँ पर चित्र के अनुसार Q1 बराबर तो है Q और Q2 बराबर है हमारा Q नॉट। ठीक है, इसमें पुट करते हैं तो हमें मिल जाता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q नॉट, अपॉन में बीच की दूरी तो r ही है तो r स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी पढ़ा था हमने, E इज इक्वल टू एफ अपॉन होता है। ठीक है, अब समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट F की वैल्यू रखो, तो E इज इक्वल टू, तो देखिए अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से F की वैल्यू हमें ज्ञात है, तो ये इसमें पुट कर देंगे। इसे लिख सकते हैं हम, देखिए E इज इक्वल टू F की वैल्यू रखो, क्या है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में Q इंटू Q नॉट अपॉन में r स्क्वायर गुना। अब देखिए नीचे था हमारा Q नॉट, तो इसे लिख सकते हैं 1/Q नॉट। अब यहाँ पे ऊपर Q नॉट मल्टीप्लाई में Q नॉट डिवाइड में, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो E इज इक्वल टू आ गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में Q अपॉन r स्क्वायर। यही एक हमारा फॉर्मूला बन चुका है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ये फॉर्मूला मिला, इसका मात्रक होगा हमारा न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, अभी देखो निर्वात के लिए, निर्वात या वायु के लिए भी लिख सकते हैं हम। निर्वात के लिए k बराबर 1 होता है, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में k की जगह 1 आ गया Q अपॉन r स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला बना, ये भी इसी का ही है, मात्रक वही रहेगा हमारा न्यूटन पर कूलाम। अब इसकी वैल्यू तो हमें पता होती है, क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो मान रखने के बाद हमें वैल्यू मिलती है 9 गुना 10 की पावर 9 इंटू में Q अपॉन r स्क्वायर न्यूटन पर कूलाम। तो ये हमारा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए इस प्रकार हमारा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये बना, 9 गुना 10 की पावर 9 इंटू Q अपॉन r स्क्वायर। ये भी यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, यहाँ तक भी कंप्लीट हो जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए वैसे। ठीक, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का टॉपिक यही समाप्त हो गया। एक बार और दोबारा से देखिए, अगर एक बिंदु आवेश Q है हमारा, उससे r दूरी पर एक धन परीक्षण आवेश Q नॉट रखा है, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये थ्योरी आपको अपने आप चित्र से देख के लिखनी होती है। कूलाम के नियम का इस्तेमाल किया, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये कूलाम का नियम में हम पढ़ चुके हैं पहले। Q1 की जगह यहाँ पे Q है, Q2 की जगह यहाँ पे Q नॉट है, उसमें वैल्यू पुट करी हमने इसमें। अब हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन Q नॉट, अभी अब पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ये। अब समीकरण एक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने F की वैल्यू पुट कर दी। F की वैल्यू पुट करने, ये है हमारी F की वैल्यू, इसमें पुट करा, Q नॉट अपॉन में था तो ये 1/Q नॉट ऐसे ही चलता रहा, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल।
यहाँ से क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो गया, E इज इक्वल टू 1/4πε0 k इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ गया। और निर्वात के लिए हमें करना हो तो निर्वात के लिए k बराबर होता है 1, इसमें k बराबर 1 रखेंगे तो ऐसे मिलेगा हमें क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे ही चलता रहेगा। अब 1/4πε0 की वैल्यू होती है हमारी 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो ये सूत्र मिलता है। यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं हम। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इसे ध्यान से कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए खुद से बाद में करने सीखने के बाद। इस क्लास में बस इतना ही। अब अगला टॉपिक होगा हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।